हेलो मेरे लगते जिगरो, मेरे दिल के टुकड़ों। Now this is new chapter, interesting chapter, that is the trigonometry. Okay, in Hindi and Gujarati it is called the trigonometry. This chapter is literally unique. Whatever you studied till now, अभी तक जो भी पढ़ा है उससे बिल्कुल अलग हटकर, बिल्कुल अलग। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट point view of your examination as well as your career, because those who will take engineering near future, and this will be most important part become for their life, उनके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट बन जाएगा। सो इसको ध्यान में रखकर इस चैप्टर की सारी बारीकियां मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहली बात तो ये है। दूसरी जो बात है कि मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे सम से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले इससे रिलेटेड जो भी अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं हम उसके बारे में सोचेंगे। वी विल थिंक अबाउट दैट एंड देन वी विल स्टार्ट द सम्स। ओके, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के साथ में है। एंड फर्स्ट टाइम दिस कंसेप्ट वाज प्रोफाउंडेड बाय आचार्य आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जो है पहली बार इसको जो है प्रोफाउंड किया, और जहां पर उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर साइड्स का हाइपोटेनियस के साथ में क्या रिलेशन और क्या रेशियो होता है वो समझाने की कोशिश की। वन थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग, ये जो वर्ड आया है ट्रिग्नोमेट्री, बेसिकली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। इसमें तीन शब्द हैं बच्चों, ट्री, गॉन और तीसरा है मेट्रोन। ओके, ट्री, गोन, साइड, मेट्रोन, टू मेजर। मीन्स तीन साइड को मेजर करना। इज इट क्लियर? दैट इज द बेसिक और यू कैन से द बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तीन साइड को बेस करना। तो कौन से तीन साइड को बेस करना? बेसिकली जब हम कहीं पे भी कोई भी जगह पर खड़े होते हैं तो मोस्टली ज़्यादातर जो भी बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, पे सड़क है, कोई भी है, वो आपको परपेंडिकुलर टू अर्थ मिलता है। कोई भी चीज़ देख लो, परपेंडिकुलर टू अर्थ मिलेगा आपको, स्ट्रेट, बराबर है। और जो भी उसकी टॉप होगी वो पर्टिकुलर डिस्टेंस में बेस के साथ में, अर्थ के साथ में एक राइट एंगल ट्रायंगल का रिलेशन डेवलप करती है। जो परपेंडिकुलर अर्थ होता है दैट इज नोन एज राइट एंगल। राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है, इफ ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड अपोजिट साइड, दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूस। ओके, हाइपोटेन्यूस के अलावा जो बाकी की दो साइड है, परपेंडिकुलर साइड, तो वन साइड एंड अदर साइड, और वाइस वर्सा, वन साइड अदर साइड। ट्रिग्नोमेट्री के एंगुलर मेजर और साइड को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल का बेसिक स्ट्रक्चर दिमाग में होना जरूरी है। अब जरूरी नहीं है ये ऐसा हो,
ये ऐसे भी हो सकता है। इन दैट कंडीशन अगेन दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज राइट एंगल, दिस इज अनदर साइड एंड दिस इज वन साइड। कैसे भी हो सकता है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। ये सबसे पहले आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, सीखना है। वंस यू गॉट दिस, तो अब यू नो वेरी वेल व्हेन वी ड्रॉ द राइट एंगल ट्रायंगल, जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो ये तो भैया जो है 90 डिग्री एंगल हो गया, लेकिन बाकी के जो दो एंगल होते हैं बराबर, ये दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्यूट एंगल हैं बराबर है, इनके जो एंगुलर मेजर है वो इन साइड्स के बीच में कुछ रेशियो के रिलेशंस एस्टैब्लिश करते हैं। अब वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से एंगल को बेस ले रहे हो। सपोज एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने जो है अगर ये एंगल को मैंने मेजर लिया या काउंट किया, दिस इज कॉल्ड थीटा। तो जहां पर भी थीटा है, थीटा के सामने वाली जो साइड है दैट इज अपोजिट साइड, और थीटा के जो सातवें साइड है दैट इज द एडजेसेंट साइड। अब इसी रेफरेंस में अगर अब मैं यहां पर जो है ये करूं और थीटा यहां पे रख दूं, तो अब पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा, यहां पर ये हो जाएगा आपका अपोजिट साइड और ये हो जाएगा आपका एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड आर डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ थीटा। थीटा कहां पर है, इट हैज डिटरमाइंड द अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। अब इसके ऊपर से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनते हैं बराबर है, उसके बारे में जानकारी यहां पर लेंगे हम लोग। Suppose this is right angle triangle. Name we are keeping L, M and N. This is 90 degree and position of theta is here. Okay, so definitely this is your opposite side and this is your adjacent side. Opposite side, adjacent side, and this is theta. Clear? Yes. Now इससे जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन बनते हैं। वन इज द साइन थीटा, सेकेंड इज द कॉस थीटा एंड थर्ड इज द टेन थीटा। ओके, स्क्रीन में आ रहा है सब कुछ, वो मुझे पहले देखना पड़ेगा भाई। ओके, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा जो है दिस इज कॉल्ड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब इस रेफरेंस में अगर मैं यहां पे लूं तो व्हाट इज द अपोजिट साइड, थीटा ये है, तो अपोजिट साइड क्या हुई यहां पर एल एम अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हुआ एल, यानी
साइन थीटा इक्वल टू एल एम अपॉन एल। अब जरूरी नहीं है, यहाँ पे अगर एक्स वाई जेड होता था तो एक्स वाई अपॉन एक्स जेड हो जाता था, तो इट्स रिलेटिव। लेकिन आपको ये याद रखना है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब इट्स डिपेंड विच वन इज द अपोजिट। थीटा कहाँ पर है? अगर थीटा यहाँ पर होता तो अपोजिट हो जाता था एम एन अपॉन एल। लेकिन थीटा यहाँ पर है तो अपोजिट इज दिस वन। दैट वन यू हैव टू कीप फर्स्ट ऑफ फर्स्ट। सेकंड, cos theta. Cos theta is your adjacent, shortly लिखते हैं ADJ, adjacent, यहाँ पे लिखते हैं साइड है ना, adjacent side upon again hypotenuse. ठीक है, अब यहां पर एडजस्टेड क्या आ रहा है? एम एन। हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है? एल एन। थर्ड वन इज योर tan थीटा। Opposite upon adjacent means Lm upon Mn। पहले तो यहाँ पे ये लिख देते हैं, सॉरी, opposite side upon adjacent side, therefore tan theta equal to opposite Lm upon Mn। सबसे पहले तो भैया ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आने चाहिए। आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे 6 थे, ये तो 3 ही है। ठंडा रखो, बता रहा हूँ मैं, शांति। ओके, अब इतना हो गया। मैं यहाँ पे जरा इसको शॉर्टली कर दे रहा हूँ। यहाँ पर Lm upon Mn and here your tan theta। ठीक है, अब अगर आपको ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं दिमाग में, तो साइन का जो है, जो अपोजिट होता है वो होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। अब इसको उल्टा लो तो कॉसेक इक्वल टू क्या होगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड। अब बोलो इसमें हाइपोटेन्यूस एल एन अपोजिट एल एन, यानी अगर साइन याद कर लोगे तो कॉसेक याद हो जाएगा। ठीक है, एडजस्टेड अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका उल्टा कर दो। हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजस्टेड साइड, cos थीटा इक्वल टू, अब इसका उल्टा कर दो, एल एन अपॉन एम एन, एंड cot थीटा इक्वल टू अगेन इसका अपोजिट कर दो, एडजस्टेड साइड अपॉन अपोजिट साइड। ओके, अब एडजस्टेड साइड अपॉन अपोजिट साइड हुआ तो ऑटोमेटिकली
यहाँ पर क्या होगा, mn अपॉन ln, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखो, फिर मैं एक चेंज करता हूं, जस्ट सी इट सिस्टमेटिकली, देख लो जरा एक बार, तो यू विल बी क्लियर अबाउट द कंसेप्ट, आपको कंसेप्ट बराबर से क्लियर हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो बच्चों, अब मैं जो है यहां पर थीटा की पोजीशन बदल रहा हूं, आई एम चेंजिंग द पोजीशन ऑफ थीटा। अब मैंने थीटा रख दिया यहां पर, अब देखो ये कैसे बदलते हैं। अब क्या हो गया, ये एडजस्टेंट क्या हो गया, अपोजिट हो गया, और अपोजिट क्या हो गया, एडजस्टेंट हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे साइन थीटा देखो, अपोजिट एन एन, अपॉन एल एन, देखो ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं है भाई, मीन्स हाइपोटेनियस इज कांस्टेंट। साइड शफलिंग हो सकती है भैया, हाइपोटेनियस अपनी पोजीशन बरकरार रखेगा। कॉस एडजस्टेंट, अब क्या हो गया एडजस्टेंट यहां पे, एल एम एल एन, अब यहां पे देखो अपोजिट अपॉन एडजस्टेंट, यानी अब ये पूरा उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका एम एन अपॉन एल एन। अब ये बदला तो ये भी बदलेगा, बराबर है। अब ऊपर तो एल एन पक्का है, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, एम एन। सिमिलरली यहां पर एल एन तो ऊपर पक्का है, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, एल एन, और यहां पे क्या हो जाएगा, बराबर, इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा। अब यहां पे क्या होगा, एम एन नीचे आएगा, एल एन ऊपर चला जाएगा, सिचुएशन बदल गई। थीटा कहां पर है, उसके ऊपर से सारी सीक्वेंस, सिनारियो, एवरीथिंग विल बी डिसाइड, बराबर है। बेसिकली मैं आप लोगों को आइडिया यही दूंगा, व्हेनेवर यू कीप थीटा यू कीप हियर, तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा, बराबर। तो ये एक पंगा था विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इनिशियली। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में ये आना चाहिए। सेकेंड वन, एंगुलर मेजर्स, पर्टिकुलर एंगल के मेजर क्या होते हैं, दैट इज द सेकेंड कंसेप्ट विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट यू नाउ। देखो जरा इसको, अब देखो बच्चों, यहां पर आप लोगों को मैंने एक टेबल बना के दिया है, ठीक है, और इसमें हर एक एंगल के मेजर की वैल्यू क्या होगी, बराबर है, वो जो अपोजिट अपॉन एडजस्टेंट और सब किया उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। हियर आई हैव रिटन द एंगुलर मेजर्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन 0 क्या होगा, साइन 30 क्या होगा, साइन 45 क्या होगा, साइन 60 क्या होगा और साइन 90 क्या होगा, ठीक है। सिमिलरली कॉस एंड कॉट सेक कॉसेक। आप बोलोगे सर ये बनाने के पीछे लॉजिक क्या है, तो देखो tan का अपोजिट कॉट होता है तो ये मिड में आ गया, कॉस का अपोजिट सेक होता है और साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो देखो कहीं किसी को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, सब अपने अपने पोजीशन पे सेट हो गए।
तो थोड़ा साइंटिफिक लगता है, बराबर है। आपके बुक में नहीं दिया हुआ ऐसा, ये मेरी खोपड़ी की उपज है भाई, बराबर है, ठीक है। अब इसमें कैसे एंगुलर मेजर डालने हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ऐसे रख देते हैं, देखो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 and 4, 4 नंबर ऐसे ले लो, 0 1 2 3 4, और इन सब को 4 से डिवाइड करो। नेचुरल अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या है, 0, क्योंकि 4 को 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली 0 आएगा, उसका रूट निकालोगे तो 0 ही आएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो देखो 1 का तो 1 आएगा, इसका 2 2 जा 4, स्क्वायर रूट 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 आएगा, लेकिन 2 का क्या आएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। 3 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, इसलिए वो अंडर रूट हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1। तो इसका सिंपल सारा मतलब ये निकलता है, साइन थीटा जो है वो क्या हो गया, ये जो थीटा ये जो है चला हुआ है, बराबर, ये 0 डिग्री के लिए था, ये जो था ये 30 डिग्री के लिए था, ये 45 के लिए था, ये 60 के लिए था, और ये 90 के लिए था। सिंपल। तो साइन थीटा, साइन 0 डिग्री क्या हुआ 0, साइन 30 क्या हुआ 1/2, साइन 45 क्या हुआ 1/√, साइन 60 क्या हुआ √3/2, और 90 क्या हुआ 1। ठीक है, 0 1/2 1/2, अब जो कॉस है ना बच्चों, ये इसका एंटी है, यानी जो 90 की वैल्यू है वो कॉस इसकी वैल्यू रहेगी थीटा की, बराबर, और जो 0 की वैल्यू है ये इसकी वैल्यू होगी, यानी 90 की वैल्यू 0, 0 की वैल्यू 90। सिमिलरली 60 की वैल्यू 30, यानी √3/2, और इसकी वैल्यू 1/2, और ये एज इट इज जैसा है बीच में वैसा ही रहेगा। यानी कि साइन की वैल्यू मिली तो ऑटोमेटिकली कॉस की भी वैल्यू मिल गई। देख लो cos A = 1 है, cos 30 √3/2 है, 45 1/√2 है, 60 1/2 है, ओके, एंड ये 0 है। ठीक है, उसके बाद में अब ये दोनों तो तुमको मिल गए भैया, मस्त आ गए दोनों। ये कैसे निकालना ये सिखाया मैंने, और जो भी जिसकी वैल्यू 0 है तो उसको 1 में रखना, 90 की वैल्यू 0 में रखना, 30 की वैल्यू cos के 60 में, और 60 की वैल्यू 30 में, और 45 की वैल्यू कांस्टेंट। अब ये अगर आपको आते हैं तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है भैया, तो कॉसेक का जो ये पार्ट है ये डिफाइन नहीं किया हुआ है, ये नॉट डिफाइंड यहाँ पे,
नॉट डिफाइंड। साइन 30 इसका अपोजिट हो जाएगा, यदि वो 1/2 है तो ये यहाँ पे 2 हो जाएगा कॉसेक। सिमिलरली 45√2 हो जाएगा और 62/√3 हो जाएगा। और जो 90 है कॉसेक में जो 90 है वो 1 रहेगा, जो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इतना याद रखना। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वो 0 है, जहाँ पे 0 है वो नॉट डिफाइंड। यहाँ पे 1/2 था तो ये 2 यानी रेसिप्रोकल हो गया, 1/√2 था तो ये √2, ये 3/2 है तो 2/√3। ठीक है, ये जो है कॉसेक की वैल्यू हो गई। सेक किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा है, बराबर है। तो सेक थीटा 0 क्या आ रहा है आपका? 1, बराबर है, जो यहां पर है 1। अब ये कितना है? तो ये क्या हो गया? 2/√3। ये क्या हो गया? √2। ये क्या हो गया? अब यहाँ पे जरा देखो तो 30 की वैल्यू किसमें है? 60 में। 30 की वैल्यू किधर है? इधर 60 में। 45 की वैल्यू सेम। अब यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड है तो यहाँ पे ये भी क्या होगा? नॉट डिफाइंड, बराबर है। अब बचा तुम्हारा 10। 10 के लिए थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये वैल्यू 0 है यानी कि 10 0 इज 0। 10 30 जो है बच्चों ये 1/√3 है। 45 की वैल्यू 1 है और ये इसका रेसिप्रोकल √3 है और 90 जो है इसमें अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। अब 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो 90 का यहां पे क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा, या यूं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 1 का 1 रहेगा और ये 1/√3 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। एंड लाइक दिस वे दिस टेबल इज कंप्लीट। इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू नो द एंगुलर वैल्यू ऑफ साइन थीटा देन यू आर एबल टू फिल अप द होल टेबल। एक चीज अगर दिमाग में बैठ गई तो ये पूरा टेबल कर सकते हो। तो इसको रटने की घूकने की जरूरत नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। यहाँ पर इनफ है। अगले लेक्चर में आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ और आइडेंटिटीज एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आप लोगों ने a+b का होल स्क्वायर अंडरस्टैंड किया है, a-b का होल स्क्वायर अंडरस्टैंड किया है, a² - b² को अंडरस्टैंड किया है। सिमिलरली some certain kinds of identities we are going to understand here. Similarly sin cos tan होता है, why it is, what is the reason behind that all concept we will try to understand in next lecture, because अगर मैं अभी यहाँ पे सब बताने बैठा तो बहुत बड़ा हो जाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा। I don't want that, so this is enough। इतना आप लोगों के लिए आज के लिए काफ़ी